जब रघुनाथ किन्हरन क्रीड़ा समुझत चरित होई मन वीरा। इंद्रजीत संवाप बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काटि गयऊँ उड़ गादा बंधन काटि गयऊँ उड़ गादा। उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझो एहि भांति हृदय करत हृदय उरत आरती। प्रभु बंधन समुझो एहि भांति करत विचार उड़ गया रोती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनो जग माही देखो सो प्रभाव कछु नाही। भवबंधन दे छूटहि नर जपि जाकर नाम। खर्ब निशाचर बांधऊं नाग पास सोई राम। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ये चौपाई दोहा प्रस्तुत हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस की उत्तर कांड में कहते हैं। पार्वती शिवजी से प्रश्न पूछ रही है, शिवजी भोले बाबा उत्तर दे रहे हैं। और ये गरुड़ कागभुषुंडी का संवाद चल रहा है। ये प्रसंग है कागभुषुंडी गरुड़ जी का। ये गरुड़ और काग के बीच में क्या क्या हो रहा है, ये संवाद भोलेनाथ पार्वती माता से सुनाती है। ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब रघुनाथ किन्हरन क्रीड़ा समुझत चरित होय मन वीरा। हे सती, हे पार्वती, एक बार रघुनाथ जी ने रण क्रीड़ा किए, नरलीला किए, जो सुन करके मेरा भी मन लज्जित हो गया। ये भोले बाबा कहते हैं पार्वती माता से। क्या? तो इंद्रजीत सो आप बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। देखा जो भगवान राम ने इंद्रजीत रावण के पुत्र मेघनाद से अपने आप को बंधवा लिए, उन्होंने उन्हें नागपाश में बांध लिया है। ये देख करके, ये सुन करके, ये देख करके मेरा भी मन लज्जित हो गया। और यही कारण था, यही देख करके गरुड़ जी को संशय हुआ था। गरुड़ जी को यही देख करके संधन, यही देख करके गरुड़ जी के मन में संशय हुआ था, जिसके कारण वो कागभुषुंडी के पास इसी संशय को दूर करने के लिए गए थे। यही भ्रम, यही मोह था और कुछ नहीं था। तो कहते हैं जब रघुनाथ किन्हरन क्रीड़ा समुझत चरित होय मन ब्रीरा। इस चरित्र को, इस विषय को
समझ करके जान करके मेरा भी मन लज्जित हो गया, मैं भी लज्जित हो गया। ये कैसे ऐसा असंभव संभव हो सकता है, ये कहते हैं। तो कहते हैं इंद्रजीत सो आप बंधायो, ऐसा कभी संभव है जो मेघनाद भगवान राम को बांध सकता है। इंद्रजीत सो आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। इसी बंधन को काटने के लिए ऋषि नारद मुनि नारद ने गरुड़ जी को भेजा था। यही गरुड़ जी का संशय था। तो कहते हैं बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। गरुड़ जी जाकर के उस बंधन को काटे, और ये बंधन काटने के बाद गरुड़ जी के मन में बहुत बड़ा प्रचंड विषाद उत्पन्न हो गया। यह ऐसा असंभव कैसे संभव हो सकता है। ये रघुनाथ जी की रण क्रीड़ा थी, लीला थी। ये लीला भगवान जब धरती पर आए तो अनेक तरह की लीला किए थे। ये भी इनकी एक रण क्रीड़ा थी, एक नर लीला थी, जिस लीला को भगवान ने किए। ये भोले बाबा कह रहे हैं। कहते हैं प्रभु बंधन समुझाऊं यही भांति, प्रभु बंधन समुझाऊं यही भांति, करत विचार उड़ गया राती। ये इस बंधन को देख करके समझ करके उनके मन में एक संशय उत्पन्न हो गया, विचार करने लगी। संशय उसी को कहते हैं जब मन में किसी विषय के ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सही या गलत विचार करने में जब संशय होता है, विचार नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, इसी को संशय कहता है। यही गरुड़ जी का संशय था। तो कहते हैं व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। गरुड़ जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, जो हर तरह से किसी माया मोह के बंधन से जो दूर है, स्वयं ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है, जो कभी भी जिसे माया ग्रसित नहीं कर सकती। ये माया में, ऐसी माया में कैसे ग्रसित हो गई? ऐसी कौन सी माया रचना किए प्रभु, इस माया में वो ग्रसित हो करके। तो कहते हैं व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। ये माया मोह से दूर रहने वाले भगवान ऐसी कौन सी लीला कर दिए। शो अवतार सुनो जग माही, शो अवतार सुनो जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। इस अवतार को हम सुने और देखे, जो इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। सो अवतार सुनो जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। इसमें कोई प्रभाव नहीं देखा। यही संशय, यही अवतार को, ये कौन सा प्रभु का अवतार है, कौन से अवतार में भगवान ये एक रण क्रीड़ा किए है। इसी रण क्रीड़ा वाली अवतार को सुनने के लिए गरुड़ महाराज, पक्षीराज गरुड़ महाराज, कागभुसुंडी के महाराज यहाँ गए। तो कहते हैं आगे भवबंधन, भवबंधन नरे, भवबंधन ते छूटहि, नर जपि जा कर नाम,
जितनी संसार में माया मोह विषाद व्यग्रता व्यस्तता जितनी तरह की दुर्वासनाएं हैं वासनाएं हैं, एक बार भगवान का नाम तो कहते हैं न भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम। मनुष्य जिनके नाम जपने से भव बंधन से छूट जाता है, ये संसार के भव बंधन से, ये माया मोह की लीला से जो पार हो जाता है, तर जाता है, दूर हो जाता है, ऐसे प्रभु को खर्ब निशाचर बांधई नाग पास सोई राम। ऐसे रावण का पुत्र निशाचर ने नागपाश में भगवान राम को बांध लिया। ये देखा गरुड़ जी अपनी आंख से देखा, इस बंधन को काटा। तो ये कैसे ये असंभव चीज संभव हो सकता है। यही संशय को दूर करने के लिए, इसी संशय को दूर करने के लिए वो इस भटक रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर भगवान राम को कोई नागपाश में बांध ले, भगवान राम को कोई नीचे दिखा दे, नीचे कर दे, तो जो उनके भक्त होते हैं, नारायण के भक्त होते हैं, हरि भक्त होते हैं, उनके मन में ये संशय उत्पन्न हो जाता है। ये ऐसा कैसे संभव है। भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम। जिसके नाम का जप करने से मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है, दूर हो जाता है, जिसका भव बंधन संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। खर्ब निशाचर बांधई नाग पास सोई राम। ऐसे निशाचर भगवान राम को नागपाश में बांध लिया। ये देखा, और यही देख करके जो उनके मन में संशय हुआ, इसी संशय को दूर करने के लिए वो कागभुशुंडी के पास गए थे, और भोले बाबा भी गए थे। तो वहां का नियम था, जो कागभुशुंडी के कथा में जो विहंग आते थे वो तो अपने रूप में थे, बाहर से जो कोई जाते थे उन्हें हंस के रूप में कथा सुनना पड़ता था। तो पक्षीराज गरुड़ भी हंस का रूप धारण करके ये कथा को सुने थे, और भोले बाबा भी हंस का रूप धारण करके उस कथा को सुने थे। यही कथा भोले बाबा माता पार्वती से सुना रहे हैं, कह रहे हैं। यही कागभुशुंडी गरुड़ संवाद है, और पक्षीराज गरुड़ को इसी संशय को दूर करने के लिए कागभुशुंडी के यहाँ गए। जो ये कौन से अवतार की कथा है, कौन से अवतार में प्रभु ने ऐसे लीला किए, ये लीला समझने के लिए, सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए कागभुशुंडी के यहाँ गए थे। तो कहते हैं गोस्वामी जी, नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। राम जो है उनके नाना भांति में राम अवतार लिए हैं। नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा, ये गोस्वामी जी कहते हैं। तो कागभुशुंडी महाराज से इसी संशय को दूर करने के लिए गरुड़ महाराज, पक्षीराज गरुड़ गए थे। और ये कथा कागभुशुंडी भगवान के सभी अवतार, सभी चरित्र को कहते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनका ये भ्रम, ये संशय दूर होता है। ये कथा को पार्वती जी को भोले बाबा भी सुना रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कागभुशुंडी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।